बंगाल में वक्फ संपत्तियों की जांच में बड़ा खुलासा। वेरिफिकेशन के दौरान 3,509 संपत्तियों की एंट्री खारिज। वक्फ पर ममता बनर्जी बेनकाब, बीजेपी ने उठाए सवाल। तो बंगाल में वक्फ संपत्तियों के नाम पर चल रहे महालूट का अब असली पर्दाफाश हो रहा है। पश्चिम बंगाल में वक्फ संपत्तियों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें 3,509 संपत्तियों की एंट्री खारिज कर दी गई है, जिसका मुख्य कारण दस्तावेजों की कमी, कोई सबूत ना होना, फर्जी अमान्य दावे का होना और अब फर्जी गलत दावों पर सवाल उठने लगे हैं। जांच प्रक्रिया और जिम्मेदार अधिकारियों पर भी क्वेश्चन मार्क लग गया है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां दर्ज है, जिसमें कुल 80,480 या लगभग 82,000 वक्फ संपत्तियां हैं। दिसंबर 2025 की डेडलाइन तक राज्य में बहुत कम रजिस्ट्रेशन हुआ था, केवल 716 पूरी तरह अप्रूव्ड हुए थे। बाद में अपलोड बढ़े। दिसंबर 2025 में 23,086 संपत्तियों को अपलोड शुरू हुआ। 17 मार्च 2026 तक इन अपलोडेड संपत्तियों में से 3,509 को वेरिफिकेशन प्रक्रिया में रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट होने वाली संपत्तियां अब वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है या उन्हें वक्फ नहीं माना जाएगा। कई रिपोर्ट्स और पोस्टर्स में भी इसे महालूट या फर्जी दावे का खुलासा बताया जा रहा है, क्योंकि बंगाल में लंबे समय से वक्फ बाय यूजर के दावे विवादित रहे हैं। पूरे देश में उम्मीद पोर्टल पर लाखों संपत्तियां अपलोड हुई, लेकिन बंगाल अभी भी सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है। रिजेक्टेड संपत्तियों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि वेरिफिकेशन जारी है। ममता सरकार ने पोर्टल पर डेटा अपलोड करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन राजनीतिक विवाद और 2026 विधानसभा चुनाव के कारण तनाव बरकरार है। इस बीच इस खुलासे पर अमित मालवीय जो हैं बीजेपी नेता, उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है, बंगाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल में वक्फ संपत्तियों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सत्यापन के लिए अपलोड की गई कुल वक्फ संपत्तियों में से 17 मार्च 2026 तक सत्यापन के दौरान 3,509 संपत्तियां रिजेक्ट कर दी गई है। इससे गंभीर और परेशान करने वाले सवाल खड़े होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में संपत्तियां सत्यापन में फेल कैसे हो गई? क्या ये प्रविष्टियां गलत थी, उनमें हेरफेर किया गया था या उनमें उचित दस्तावेजों की कमी थी? इस घोर प्रशासनिक विफलता के लिए कौन जवाबदेह है? इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात इसका व्यापक संदर्भ है। पहले राज्य में कुल वक्फ संपत्तियों में से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही निर्धारित समय सीमा के भीतर अपलोड किया गया था। अब जिन संपत्तियों की जांच की गई है, उनमें से हजारों को रिजेक्ट किया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता मृत्युंजय शर्मा ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। लिखा, बंगाल में वक्फ संपत्तियों के नाम पर चल रहे महालूट का अब असली पर्दाफाश हो रहा है। ममता दीदी पहले तो वक्फ बिल के खिलाफ खूब चिल्लाई, ड्रामा किया, लेकिन जब पोर्टल पर डेटा अपलोड करने की नौबत आई तो सारा खेल सामने आ गया। 17 मार्च 2026 तक वेरिफिकेशन के दौरान 3,509 संपत्तियों को सीधे रिजेक्ट कर दिया गया। सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में संपत्तियां वेरिफिकेशन में क्यों फेल हुई? क्या ये फर्जी एंट्रियां थी? क्या तुष्टिकरण के नाम पर सरकारी और आम लोगों की जमीनों को चुपचाप वक्फ का नाम देकर कब्जाया जा रहा था? पहले तो इन्होंने पोर्टल पर टाइम से डेटा ही नहीं डाला, और अब जब प्रोसेस हो रहा है तो हजारों दावे की पोल खोल रही है। बंगाल में खेला के नाम पर सरेआम जमीन लूटने का जो धंधा चल रहा था, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा अब जनता के सामने है। अब ऐसे में अब ये भी जान लीजिए कि वक्फ संशोधन कानून 2025 और बंगाल सरकार के बीच का विवाद क्या है। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2025 में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पारित किया। इसमें मुख्य बदलाव थे वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन, उम्मीद पोर्टल पर अनिवार्य, वक्फ बाय यूजर को खत्म करना, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य शामिल करने का प्रावधान, धनकर्ता को 5 साल से मुस्लिम होने और संपत्ति का मालिक होने की शर्त, ट्रिब्यूनल के फैसले पर हाई कोर्ट में अपील का अधिकार। ममता बनर्जी सरकार ने शुरू में कड़ा विरोध किया। अप्रैल 2025 में उन्होंने कहा कि कानून केंद्र का है,
बंगाल में लागू नहीं हो रहा और धार्मिक आधार पर बंगाल का बंटवारा नहीं होने दूंगी। इसे मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ 24 परगना आदि इलाकों में हिंसक प्रदर्शन हुए। इनमें 3 मौतें, आगजनी, लूट और सैकड़ों लोग प्रभावित हुए। कुछ रिपोर्ट्स में बांग्लादेशी तत्वों की भूमिका का भी जिक्र किया गया। कोलकाता हाईकोर्ट ने केंद्रीय बल भेजने के आदेश दिए। ममता बनर्जी ने इसे बचाने के लिए जबरदस्त तरीके से ड्रामा किया। जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुए। सड़कों पर ममता बनर्जी, उनके कार्यकर्ता निकले, इसे कभी लागू नहीं होने देंगे, अगर ऐसा हुआ तो बढ़िया नहीं होगा, अगर ऐसा हुआ तो हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ममता बनर्जी ने तमाम तरीके के रिएक्शंस, तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके की चीजें की। लेकिन उसके बाद क्या हाथ लगा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि इस मामले को लेकर अब कई सारे क्वेश्चन मार्क उठने लग गए हैं। लोग लगातार इस मामले को लेकर पोस्ट कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि इस घोर प्रशासनिक विफलता के लिए आखिर कौन जवाबदेही है। लोगों ने सोशल मीडिया पर अब इसे लेकर चर्चा शुरू कर दी है। इस मामले पर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार देखने के लिए मिल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ी एक सीरियस एक टॉपिक है, सीरियस मुद्दा है जिस पर स्क्रूटनी की ज़रूरत है। अगर थाउजेंड्स ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज़ को रिजेक्ट किया जा रहा है, वो भी वेरिफिकेशन के दौरान, तो ये डाटा इंटीग्रिटी, डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरसाइट को लेकर भी कई तरह के सवाल उठा रहा है। ये क्या जो अधिकारी हैं उनकी गलतियां हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एक बहुत बड़ा मुद्दा है, या फिर इस पर और भी कोई साजिश है? आम जनता को इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उन्हें पूरी जानकारी जानने का पूरा अधिकार है। तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, अपने वोट बैंक के पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, क्योंकि जब लंबे समय तक ये उन पर ही बैकफायर करेगा, ये उन्हें ही लॉन्ग बाइट करेगा। अकाउंटेबिलिटी जो है फिक्स होनी चाहिए कि किसकी जवाबदेही है, किसके वजह से ये चीज़ें हो रही है। ट्रांसपेरेंसी, ऑडिट और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस वक्त की ज़रूरत है और आम जनता को सच जानने का पूरा अधिकार है। ममता बनर्जी जो कि बजट में भी कितने हजार करोड़ जो है मदरसों के लिए डालती हैं, वक्त संपत्तियों का संरक्षण करती हैं, वोट बैंक की राजनीति करती हैं, अपने वोट को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, SIR का विरोध करती हैं, तमाम सही चीज़ों का विरोध करके पश्चिम बंगाल को किस कगार पर वो ले आई हैं। अब ये लोग देखने लग गए हैं, समझने लग गए हैं और ममता बनर्जी के जो आप कह सकते हैं शासनकाल को लेकर, उनके राजनीतिक रवैये को लेकर, और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से वो ये पूरा, अगर आप कहेंगे कि इस चीज़ को अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, गंभीर, बड़े और सिक्योरिटी थ्रेट्स के सवाल उठने लग गए हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।